जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि इस्लामियात की साल अव्वल की फ़र्स्ट ईयर की जो नई किताब आई है उसके मुताबिक हम रोज़ाना की बुनियाद पर लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है और हम रिसालत की खसूसियात इस टॉपिक पर हैं और इसमें आज हम जो इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं ये एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है कि ख़त्म नबूवत पर तफसीली नोट लिखें। इस लॉन्ग क्वेश्चन का हम आंसर जानने की कोशिश करने लगे हैं। आप अपनी बुक अपने सामने रखेंगे और मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगा कि इस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपने इस तरीके से लिखना है, आप उन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए इस लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए कि ख़त्म नबूवत या अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर नोट लिखें या ख़त्म नबूवत पर नोट लिखें, तो आपने सबसे पहले एक इजाफ़ी हेडिंग लिखनी है और वो आप हेडिंग लिखेंगे ख़त्म नबूवत का इसका लुग़वी माना। ये आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है, ये जहाँ से ये टॉपिक शुरू हो रहा है वहाँ पर आपने शुरू में ये एक लॉन्ग क्वेश्चन इजाफ़तन आपने लिखना है। बड़े ध्यान से तवज्जो के साथ चीज़ों को लिखते चले जाएं तो आपके सामने ये एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन होगा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब आप ये पहली हेडिंग लिखेंगे ख़त्म नबूवत का लुग़वी माना, तो उसमें आपने लिखना क्या है? उसमें आप लिखेंगे कि ख़ातमा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ख़ातमा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका माना है मोहर लगाना, मुकम्मल करना, आखिर तक पहुँचाना। ये तीन इसके मानी हैं ख़ातमा के। ये आपने शुरू में लिखना है इजाफ़ी हेडिंग के तौर पर। ख़त्म नबूवत का लुग़वी माना आप लिखेंगे ख़ातमा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका माना है मोहर लगाना, मुकम्मल करना, आखिर तक पहुँचाना। उसके बाद आप अगली हेडिंग लिखेंगे इस्तिलाही माना और ये हेडिंग आप बुक के ऊपर लिखेंगे, यानी इसका आंसर बुक के अंदर मौजूद है। तो आप अगली हेडिंग देंगे बुक की पहली लाइन पर ख़त्म नबूवत का इस्तिलाही माना। अच्छा, ये यानी जहाँ लिखा हुआ है ना आपकी बुक में कि ख़त्म नबूवत का मफ़हूम ये है, यहाँ पर ये हेडिंग आ जाएगी ख़त्म नबूवत का इस्तिलाही माना। तो बड़ा आसान सा इस्तिलाही माना है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो नबूवत और रिसालत का सिलसिला शुरू किया था, उसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और आखिरी रसूल हैं। आपके बाद अब कोई किताब, कोई शरीयत नाजिल नहीं होगी और वो सिलसिला नबूवत जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। आपके बाद अब कोई नबी या रसूल नहीं है। इस बात पर पुख्ता यकीन होना ये क्या कहलाता है? ख़त्म नबूवत कहलाता है। आप अपनी बुक पर भी देखें तो यही बातें लिखी हुई हैं कि ख़त्म नबूवत का मफ़हूम ये है कि नबूवत का वो सिलसिला जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हो गया। आप नबूवत के कड़ी की आखिरी कड़ी हैं। आप पर एक महफूज, जामे और हमेशा रहने वाली किताब नाजिल की गई। आपको एक मुकम्मल और कामिल शरीयत अता की गई। आपकी शरीयत ने तमाम साबका शरीयतों को मनसूख कर दिया है। यहाँ तक ये ख़त्म नबूवत का इस्तिलाही माना के अंदर आ जाएगा। उसके बाद अगली हेडिंग आप यहाँ पर लिखेंगे ख़त्म नबूवत कुरान की रोशनी में। ख़त्म नबूवत कुरान की रोशनी में। अब हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस लॉन्ग क्वेश्चन को जानने लगे हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्या कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहीं ये फ़रमाया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं? जी बिल्कुल फ़रमाया है और 120 आयात
से ज़ायद आयात ऐसी हैं जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़त्म नबूवत का वाज़े तौर पर इशारा और ऐलान फरमाया है। मसलन उन 120 आयात में से एक आयत यहाँ इस टॉपिक के अंदर लिखी हुई है, और उस आयत जहाँ से वो आयत शुरू हो रही है वहाँ पर आपने बेटे हेडिंग लिखनी है ख़त्म नबूवत का ऐलान। ख़त्म नबूवत का ऐलान, ये पहली हेडिंग होगी। ख़त्म नबूवत का ऐलान, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़े तौर पर ऐलान फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं, वो क्या हैं, वलाकिन रसूल अल्लाह, वो अल्लाह के रसूल हैं, व ख़ातमुन नबिय्यीन, और अल्लाह के आखिरी नबी हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। तो ये अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर वाज़े तौर पर बयान कर दिया। अब अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस मेन हेडिंग के अंडर सिर्फ एक आयत बुक वाले ने दी है, लेकिन जबकि हम इसके अंदर कुछ और इजाफ़ी हेडिंग्स भी ऐड करेंगे, और उन आयात से, उन हेडिंग्स के ज़रिए हम साबित करेंगे कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जगह जगह पर ख़त्म नबूवत का ऐलान किया है। मसलन आप इसके अंदर जो इजाफ़ी हेडिंग्स ऐड करेंगे ना, वो जो मैंने आपको कल टॉपिक पढ़ाया था, इससे पिछला टॉपिक रिसालत मोहम्मदी की खसूसियात, अगर उन सारी खसूसियात को इसके अंदर लिख दिया जाए ना, तो हर हेडिंग ये बता रही है कि ये खूबी आपको इसलिए मिली कि आपके बाद कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। मसलन इसमें आप उन सारी वो 8 हेडिंग्स थी, उनमें से हम कौन कौन सी हेडिंग ऐड कर सकते हैं। लाइक आप अगली हेडिंग उसके अंदर ऐड कर सकते हैं कामिलियत, बल्कि कामिलियत से भी पहले आप वहीं से शुरू कर लेते हैं जो आपकी बुक वाले ने पहली हेडिंग लिखी है रिसालत मोहम्मदी खसूसियात, जो पिछला टॉपिक कल मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें ये पॉइंट हमने पढ़ा था। अगला आप पॉइंट लिखेंगे अमूमियत, इसका टेक्स्ट भी सारा इस हेडिंग का आपकी बुक के अंदर मौजूद है। अमूमियत, अमूमियत का माना कल भी मैंने आपको लिखवाया था। अमूमियत का माना होता है सब के लिए। अमूमियत का क्या माना होता है? सब के लिए। तो अमूमियत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी और रसूल आए वो सारे महदूद ज़माने के लिए आए, महदूद लोगों के लिए आए, महदूद रेस, ट्राइब और सिटी और कंट्री और एरिया, इस तरह महदूद आए। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद शख्सियत हैं, वाहिद अल्लाह के नबी और रसूल हैं जो महदूद नहीं आए बल्कि लामहदूद आए, यानी सब के लिए आए, सब मखलूक़ात के लिए आए, सब लोगों के लिए आए, सब ज़मानों के लिए आए, सब कौमों के लिए आए, सब इलाकों के लिए आए। आप सब के लिए नबी आए। अब ज़हनों में सवाल पैदा होता है कि पहले जो थे वो सब के लिए नहीं थे, रसूल पाक ही सब के लिए क्यों आए? इसलिए आए कि आपके बाद कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान किया, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया। ये पूरी हेडिंग आपकी बुक में इससे पिछले पेज में लिखी हुई है, आप वहाँ से हेडिंग उठा के इस टॉपिक के अंदर उसको ऐड कर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, आप फरमा दीजिए कि ए लोगो, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ। इस हेडिंग को आप यानी पिछले टॉपिक में से उठाकर इस टॉपिक में भी आप लिखेंगे। अगर वहाँ आएगी, मतलब अगर ये लॉन्ग आ जाता है कि रिसालत मोहम्मदी खसूसियात लिखें, तो वहाँ तो आप वो लिखेंगे ही, मगर वहाँ जब आपको ये लॉन्ग आ जाए कि ख़त्म नबूवत पर नोट लिखें, तो तब भी आपने इस वाली हेडिंग में ख़त्म नबूवत कुरान की रोशनी में भी इसको शामिल करेंगे। इसी तरीके से एक और हेडिंग जो आप वहाँ से उठा के इधर लिख सकते हैं, और वो हेडिंग भी बड़ी मारूफ है, और वो है जी कामिलियत। कामिलियत कल भी मैंने आपको इसका माना लिखवाया था। कामिलियत का माना होता है मुकम्मल कर देना। अल्लाह ताला ने किसी भी नबी और रसूल पर अपना दीन मुकम्मल नहीं किया। अब ज़हनों में सवाल पैदा होता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही मुकम्मल क्यों किया?
तो उसका सादा सा जवाब है इसलिए मुकम्मल किया कि आपके बाद अब कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आयत भी आपकी बुक में लिखी हुई है, तर्जुमा भी कल वाले टॉपिक से, तो आप वहाँ से उठा के इस टॉपिक में उसको ऐड करेंगे। आज के दिन तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, तुम्हारे लिए अपनी नेमत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए बतौर दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। उसके बाद पिछले टॉपिक में से एक और हेडिंग आप इस टॉपिक में ऐड करेंगे और वो होगी हिफाजत किताब। हिफाजत किताब, आप जानते हैं कि कुरान मजीद से पहले जितनी भी किताबें उतरी उनमें से कोई एक किताब भी ऐसी नहीं है, कोई एक किताब भी ऐसी नहीं है जिसको महफूज किया गया हो। ये वाहिद कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसको क़यामत तक के लिए महफूज करने की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ख़ुद ली है। तो ख़ुद क्यों ली है? इसलिए कि आपके बाद कोई किताब नहीं आनी, आपके बाद कोई नबी या रसूल नहीं आना। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने इस ज़िक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये 3 हेडिंग्स आपने पिछले टॉपिक से उठाकर इसमें ऐड कर दी और ये टोटल 4 हेडिंग्स हो गई ख़त्म नबूवत कुरान की रोशनी में। कि यानी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि आपके बाद कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। इसी तरीके से हम सिर्फ अब आ जाएंगे हम दोबारा अपनी बुक की तरफ और इस टॉपिक पर, और जहाँ ये लिखा हुआ है आप अपनी बुक पर देखेंगे कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में अकीदा ख़त्म नबूवत वज़ाहत के साथ बयान किया गया है। जहाँ ये लिखा हुआ है वहाँ पर आप एक और अब मेन हेडिंग और बनाएंगे और वो मेन हेडिंग आप बनाएंगे जी अकीदा ख़त्म नबूवत अहादीस की रोशनी में। हम यहाँ देख लेते हैं अकीदा ख़त्म नबूवत। अकीदा का लफ्ज़ ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में लिखा हुआ आए तो आप अकीदा का लफ्ज़ लिख लीजिएगा, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल माना लफ्ज़ वही इस्तेमाल करेंगे, सिंपल ख़त्म नबूवत। तो जी आप हेडिंग लिखेंगे ख़त्म नबूवत अहादीस की रोशनी में। यानी कुरान मजीद में तो आया कि अल्लाह के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी या रसूल नहीं आएगा, उसके साथ साथ आका अलैहिस्सलाम ने ख़ुद भी अपनी हदीस के ज़रिए बेशुमार मकामात पर ये इरशाद फरमाया कि लोगों में आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो आप अपनी बुक पर देखेंगे तो ये एक बॉक्स के अंदर एक हदीस पाक लिखी हुई है जहाँ लिखा हुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। वहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे, क्या हेडिंग लिखेंगे जी? आखिरी नबी। आखिरी नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। उसके बाद एक इसके नीचे एक और हदीस लिखी हुई है, उसके ऊपर आप हेडिंग लिखेंगे बनी इसराइल की रहनुमाई। बनी इसराइल की रहनुमाई, बनी इसराइल की रहनुमाई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल की रहनुमाई अंबिया किया करते थे। बेटे इन बच्चों को चुप करवाएं, खामोश करवाएं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल की रहनुमाई अंबिया किया करते थे। एक नबी जब फौत हो जाता तो उसके बाद दूसरा नबी आ जाता, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। ये 2 अहादीस तो बुक वाले ने लिखी हैं यहाँ। अब इसके अंदर 2 अहादीस हम और ऐड कर लेते हैं, और वो कौन कौन सी करते हैं, इसमें इजाफतन 2 हेडिंग्स और लिखवा रहा हूँ, उनको नोट कर लें अपनी बुक के ऊपर ही। फिर अगली हेडिंग आप बनाएंगे मेरे बाद नबी। मेरे बाद नबी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया? नोट कर लीजिए। बेशक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक नबुव्वत व रिसालत ख़त्म हो चुकी है। बेशक नबुव्वत व रिसालत ख़त्म हो चुकी है, मेरे बाद कोई नबी या रसूल नहीं आएगा।
मेरे बाद कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। उसके बाद आप एक और इजाफी हेडिंग लिखेंगे और वो है हज़रत अली उल मुर्तज़ा, हज़रत मौला अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को इरशाद। हज़रत मौला अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अली क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि तुम्हारा दर्जा मेरे साथ वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हारून अलैहिस्सलाम का था, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत हारून अलैहिस्सलाम नबी हुए थे। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अली बाकी सब सेम है, वैसे ही जैसे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे, जैसे वो उनका ताल्लुक़ था वैसे ही मेरा और आपका ताल्लुक़ है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी नबी हुए थे। अब मेरे बाद आप नबी नहीं हो सकते क्योंकि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत मौला अली उल मुर्तज़ा को फरमाते हुए भी ख़त्म नबूवत का ऐलान किया। इस तरीके से कमो बेश 250 से ज़ायद हदीस हैं जिनके अंदर ख़त्म नबूवत की बात की गई है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ख़त्म नबूवत की बात तफसील के साथ बयान कर दी गई। अब हम आ जाते हैं अपनी बुक पर दोबारा, और इस बुक की जो लास्ट लाइन है पेज नंबर 23 पर, जहाँ लिखा हुआ है कि नबी करीम के दौर में मुसलमा ने, यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे ख़त्म नबूवत और इजमाए उम्मत। ख़त्म नबूवत और इजमाए उम्मत। ख़त्म नबूवत और इजमाए उम्मत। अच्छा, अब आखिरी पॉइंट है, हमने पहले कुरान से जाना कि अल्लाह आपके बाद कोई नबी या रसूल नहीं है, अहदीस के ज़रिए जाना कि आपके बाद कोई नबी या रसूल नहीं है, और अब हम इजमाए उम्मत। इजमाए उम्मत का मतलब है पूरी उम्मत इस बात पर मुत्तफ़िक है कि आपके बाद कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। जैसा कि ज़िक्र किया गया कि अगर हम सहाबा किराम का दौर ही देखें तो उस दौर में मुसैलमा उठा था और उसने नबूवत का ऐलान किया, तो तमाम सहाबा किराम ने मिलकर उसकी मज़म्मत की, उसके ख़िलाफ़ जिहाद किया, और अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर सहाबा किराम और उम्मत मुस्लिमा का इजमा है। यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे सहाबा किराम और ख़त्म नबूवत। सहाबा किराम और ख़त्म नबूवत। सहाबा किराम और ख़त्म नबूवत। अब सहाबा किराम के अगर हम ज़माने को देखते हैं तो आपके ज़माने में मुसैलमा कज़्ज़ाब उठा, उसके ख़िलाफ़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जंग यमामा हुई। ये लफ्ज़ जंग यमामा अंडरलाइन कर लें, शॉर्ट MCQs है। जंग यमामा हुई और सहाबा किराम ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, मुसैलमा कज़्ज़ाब को वासिल जहन्नुम किया, सैकड़ों सहाबा शहीद हुए और कसीर उनमें हुफ़ाज़ कुरान सहाबा किराम थे। और सहाबा किराम हर उस शख्स के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हुए जिसने नबूवत का दावा किया। यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे दिगर मुद्दाईयान नबूवत। दिगर मुद्दाईयान नबूवत। आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में और सहाबा किराम के ज़माने में सिर्फ मुसैलमा कज़्ज़ाब ही झूठा नबी नहीं था, यानी उसने ही नबूवत का दावा नहीं किया था, बल्कि उसके अलावा और भी कई लोग उठे। तो आज सहाबा किराम ने उनके ख़िलाफ़ भी जिहाद किया। और उनमें कौन कौन थे, अंडरलाइन कर ले, शॉर्ट क्वेश्चन है। उनमें असवद, उसके बाद सज्जाह और उसके बाद तलीहा, 3 लोग और थे। इन लोगों ने भी नबूवत का दावा किया, तो सहाबा किराम ने इनके ख़िलाफ़ भी जिहाद किया। इनमें जो तलीहा बिन ख़वैलत था
उसने फिर तौबा कर ली थी और तौबा करके वो दोबारा इस्लाम उसने कबूल कर लिया था। यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे मुत्तफ़िका फ़ैसला। अलग़रज़ तमाम सहाबा कराम का और पूरी उम्मत मुस्लिमा का ये मुत्तफ़िका फ़ैसला है कि आका अलैहिस्सलाम के बाद अब कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। जो शख्स भी नबी पाक के बाद नबी होने का दावा करेगा वो झूठा और कज़्ज़ाब करार दिया जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हम कुछ इजाफी हेडिंग्स लिखेंगे और वो आपने लिखना है ख़त्मे नबुव्वत और आइम्मा के अक़वाल। हम मुख्तलिफ़ आइम्मा कराम के अक़वाल यहाँ पर लिखेंगे कि जिनसे हमें पता चल सके कि हाँ सिर्फ सहाबा कराम ही नहीं बल्कि उसके बाद भी जो उम्मत आ रही है और उस उम्मत के बड़े जो आइम्मा कराम हैं उन्होंने भी वाज़े तौर पर ऐलान किया हुआ है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। उन आइम्मा कराम में हम सबसे पहले जिस हस्ती का नाम लिख रहे हैं वो हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु। तो ये देख लीजिए इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, इनका हम सबसे पहले कौल लिखते हैं कि इनका क्या इरशाद है इसके बारे में। वो फरमाते हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का कौल ये है कि नबुव्वत व रिसालत का दरवाज़ा बंद हो गया। नबुव्वत और रिसालत का दरवाज़ा बंद हो गया। आपके बाद जो भी नबुव्वत का दावा करेगा, जो भी नबुव्वत का दावा करेगा वो काफिर है। ये फतवा है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का कि वो काफिर होगा। इसी तरह इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, अगली इजाफ़ी हेडिंग आप यहाँ लिखेंगे इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का कौल। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का कौल। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह क्या फ़रमाते हैं? वो फ़रमाते हैं जी जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबुव्वत का दावा करेगा उसे तौबा का मौका दिया जाएगा। अगर वो तौबा नहीं करता तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। यानी आप अंदाज़ा करें कि उम्मत के जो आइम्मा हैं उनके कितने सख्त फतावाजात हैं। जो शख्स भी आका अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत का ऐलान करेगा। उसके बाद आखिरी इमाम का कौल हम लिख लेते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल। इमाम अहमद बिन हम्बल वो भी इरशाद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो शख्स भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो शख्स भी नबुव्वत का दावा करेगा वो इस्लाम से खारिज है। अब आप देखिए तीन बड़े आइम्मा के अक़वाल मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। इनको आपने इस मेन हेडिंग के अंदर ये बुक वाला मवाद लिख लेने के बाद ये इजाफ़ी तौर पर आपने ऐड करना है जब आप लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। उसके बाद आप दोबारा अपनी बुक पर आएंगे और जहाँ लिखा हुआ है आईने पाकिस्तान में मुसलमान की तारीफ़ करते हुए लिखा गया है, यहाँ पर आप लिखेंगे ख़त्मे नबुव्वत और पाकिस्तान का आइन। अगली हेडिंग आप लिखेंगे ख़त्मे नबुव्वत और पाकिस्तान का आइन।
हमारा जो आइन है उसके अंदर मुसलमान की तारीफ़ की गई है और उसमें लिखा गया है कि मुसलमान वो है जो अल्लाह को एक माने, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, और कोई शख्स उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और रसूल तस्लीम नहीं करता। लिहाजा ये इसके अंदर आ जाएगा और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है अक़ीदा ख़त्म नबूवत के अक़ली दलाइल। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं अक़ली दलाइल की हम बात करते हैं तो अक़ली दलाइल वही हैं कि जो हम आपको ऑलरेडी यहाँ बता चुके हैं कि आप सब के लिए नबी इसलिए बनकर आए, आप पर दीन इसलिए मुकम्मल किया गया, आपकी किताब को महफूज इसलिए किया गया कि आपके बाद कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। और आखिरी जो पैराग्राफ लिखा हुआ है आपकी बुक में, जहाँ लिखा हुआ है नबी करीम को अल्लाह ताला का सच्चा और आखिरी नबी मानने का तकाज़ा ये है, यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे रिसालत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का तकाज़ा। तो रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का तकाज़ा यही है कि हम आपकी तालीमात पर अमल करें। अगर हम आपकी तालीमात पर अमल नहीं करते तो इसका मतलब है कि हमारा आपकी रिसालत पर ईमान कमज़ोर है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको आपने अच्छे काकों की तरह तैयार करना है और इसको याद करना है। इसकी एक्सरसाइज देख लीजिए। रिसालत का लुग़वी माना होता है पैगाम पहुँचाना। अंबिया कराम की तरफ भेजे जाने वाले अल्लाह ताला के कलाम को कहते हैं वही। मुसलमा ने नबूवत का दावा किया तो हुज़ूर अकरम ने उसे करार दिया कज़्ज़ाब। नबी करीम के बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा, इस अक़ीदे को क्या कहते हैं? अक़ीदा ख़त्म नबूवत। जंग यमामा में सहाबा कराम ने कसीर तादाद में जाम शहादत नोश करके दिफा किया अक़ीदा ख़त्म नबूवत का। उसके बाद आगे आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। पहला है जी वही का माना और मफ़हूम लिखें। तो ये पेज नंबर आपके सामने जो इसी चैप्टर का है 20 पर वही का लुग़वी और इस्तिलाही माना वो आपने इसके अंदर लिख देना है। उसके बाद नबी करीम की सीरत की हिफाजत के हवाले से मुख्तसर जो है वो तहरीर करें। तो ये जो पेज नंबर 22 पर महफूज सीरत पाँचवा जो पॉइंट है, पाँचवा पॉइंट, ये इसका आंसर है। उसके बाद वही मतलूब और गैर मतलूब में फ़र्क क्या है? पेज नंबर 20 पर वही मतलूब और गैर मतलूब लिखी हुई है, ये आपने दोनों इसके आंसर में लिख देने हैं। उसके बाद रिसालत मोहम्मदी की 2 इम्तियाज़ी खसूसियात वो आपने यानी कोई भी 2 खसूसियात टोटल 6 लिखी हुई हैं आपकी बुक में, तो आपने उनमें से कोई सी 2 आलमगीरियत, अबदियत या कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये टोटल 4 ही शॉर्ट क्वेश्चन थे और पाँचवा था नबी करीम के कोई से 4 मोजज़ात तहरीर करें। तो ये जो मोजज़ात वाला पॉइंट है इसमें पेज नंबर 21 पर मतलब बेशुमार आका अलैहिस्सलाम के मोजज़ात ज़िक्र किए गए हैं। मैं उनमें से ये पेज नंबर 22 और 23 पर पेज नंबर 23 पर ये मोजज़ात ज़िक्र किए गए। मसलन वाक़या मेराज जिसमें अतर से खुशबू आना, फ़रिश्तों के ज़रिए नबी करीम और सहाबा कराम की मदद करना, चाँद का 2 टुकड़े होना, दरख्तों और पत्थरों से हम कलाम होना, जानवरों का आपसे कलाम करना, उंगलियों से पानी के चश्मे जारी होना, खाने पीने की चीज़ों में दस्ते मुबारक की बरकत का नज़ूल होना, ये सारे आपके मोजज़ात हैं। आप इनमें से कोई से 4 मोजज़ात का तज़किरा कर देंगे। तो ये आपका आज का लॉन्ग क्वेश्चन और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे काकों की तरह आपको समझ में आ गई होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इन लेक्चर्स को दूसरे बच्चों तक ज़रूर पहुंचाइए, चैनल्स को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर करके मैक्सिमम तलबा और तालिबात तक इन लेक्चर्स को पहुंचाने में मददगार बनिए। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल के लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।